हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। आज हम नया बैच स्टार्ट करेंगे और बैच का नाम है मैथ ब्रह्मास्त्र बैच। इस बैच को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। साथ ही इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि कोई बच्चा अगर नया हमसे जुड़ रहा है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आए, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में कुछ सॉल्व किया और उठा करके आंसर चिपका दिया, ठीक है ना। हर चीज़ को मैं डिटेल में सॉल्व करते हुए चलूंगी। अगर आपने पहले कभी भी मैथ नहीं भी पढ़ रखा है फिर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस बैच का जो कंटेंट रहेगा वो आपका ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल मेंस लेवल तक का रहेगा। मतलब कि आप एसएससी के अंडर जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसकी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच को अगर एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो हर एग्जाम आप दे पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि काम करूँगी और जब काम करूँगी तो रिजल्ट आप देखेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, मतलब मेरा काम ये नहीं है कि मैं चिल्ला चिल्ला के सब ये बताओ कि भाई ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मेरे को रिजल्ट अच्छे लगते हैं, रिजल्ट देखना अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने रेलवे के लिए सिलेबस कराया था और पीवाईक्यूज कराए हैं। अगर आपने रेलवे का एग्जाम दिया है तो मैच करके देख लेना, आपको 2 या 1 क्वेश्चन से ऐसा मिलेगा जो नया आया होगा, बाकी सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही आए हैं। आप चेक कर लेना आराम से बैठ करके और मेरे को भी चेक करा देना अगर आपको लगे कि देखिए मैम ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बाहर से आए हैं तो ठीक है। वो भी 1-2 क्वेश्चन उसका होगा जो कि मैंने प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं कराई है, उसमें से आपको मिल सकता है। बाकी अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा जो मैंने सिलेबस में नहीं कराया हो। तो मेरे को रिजल्ट पसंद है, मतलब ज़्यादा चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है। तो सीधा बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने बैच के बारे में आपको डिटेल्स इतनी बता दी है। और प्रॉफिट लॉस से बैच इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने परसेंटेज अभी कुछ दिन पहले ही कराया है और परसेंटेज मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जिन बच्चों ने परसेंटेज की क्लास देखी है उनको पता होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने उसको स्टार्ट किया है और पूरा एडवांस लेवल तक लेकर के गए हैं। उसमें भी ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल मेंस लेवल तक का कंटेंट उसमें प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप परसेंटेज आपको नहीं आता है और परसेंटेज आप देखना चाहते हैं तो उस वाली क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रॉफिट लॉस से क्लास को स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज वाली जो क्लास है ना, इस बैच की जो प्लेलिस्ट बनेगी उसमें आज ऐड कर दी जाएगी। सबसे पहले आपको परसेंटेज की क्लास ही देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस चलेगा आपका, ओके। चलिए, ऐसे ही सिलेबस है पूरा, ऐसे ही क्लासेस चलेंगी। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये वाला बैच है ना, इसमें हम अर्थमेटिक से चीजें शुरू कर रहे हैं कि पहले हम अर्थमेटिक कराएंगे उसके बाद हम एडवांस मैथ पर जाएंगे। तो जो रेलवे का आपका बैच चल रहा है पीवाईक्यूज का चैप्टर वाइज, तो उसमें मैंने अभी नंबर सिस्टम कराया है, ठीक है। नंबर सिस्टम कराने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ करने के बाद में उसमें हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इसमें हम अर्थमेटिक करा रहे हैं तो उसमें एडवांस मैथ लेके चलेंगे, एक साथ अर्थमेटिक ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक नहीं खेलना है। अर्थमेटिक इधर चलेगा तो उधर आपका एडवांस मैथ चलेगा। ऐसे चीजों को लेके चलेंगे ताकि दोनों चीजें आपकी क्या चलती रहे, पैरेलल चलती रहे, अर्थमेटिक भी और एडवांस मैथ भी, ओके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रॉफिट लॉस अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक, फिर हम बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज मैं सिर्फ बेसिक कराऊंगी। तो जिन बच्चों का प्रॉफिट लॉस का बेसिक अच्छा है, बेसिक उनको आता है, वो क्लास ये नहीं देखेंगे। टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है, इतने टाइम में जो चीज आपको नहीं आती है उसे कवर करेंगे, ठीक है। चाहे जीएस हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे मैथ हो गया, जो भी टॉपिक आपका वीक है, जो आपका नहीं आता है, बिल्कुल भी उस पर काम करना है। आपने किसी भी टीचर का फैन फॉलोइंग बन के नहीं बैठ जाना है, अपना पढ़ना है, ज्ञान हासिल करना है और जॉब लेनी है और लाइफ में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। किसी के लिए भी घिसे पिटे बैठे नहीं रहना है ऐसे, ओके। चलिए, टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज है, इसकी कदर करना सीख लो, नहीं तो जिंदगी भर फैन बने ही रह जाएंगे आप लोग। समझ रहे हो ना। मेरी बातें बहुत कड़वी लगती होंगी लेकिन यही सत्यता है। मतलब थोड़ी कड़वी लग रही हो तो गाली वाली दे लेना बट सत्य यही है कि खुद पर काम करो, ओके। और टाइम की वैल्यू समझो और उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो, ओके। चलिए इसको शुरू करेंगे और बेसिक स्टार्ट करूंगी सबसे पहले। तो प्रॉफिट लॉस में आपका एक तो सीपी होता है, एसपी होता है, एमपी होता है और प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट, ये 3-4 चीजें हम समझेंगे अभी, ओके। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर सीपी, मतलब कि क्रय मूल्य। तो शॉर्ट में बोलेंगे इसको सीपी। फुल फॉर्म होती है इसकी क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस सामान
सामान को हम खरीद के लेके आए, उस पर कुछ मार्क करेंगे, फिर उसे बेचेंगे, तो जिस जिस प्राइस पे हमने सामान को खरीदा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब के क्रय मूल्य। ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे हम क्रय मूल्य। इसके बाद आ जाता है आपका मार्क्स प्राइस। अब देखो खरीद के लाए हो तो उस पर कुछ बढ़ा करके लिखोगे, आप मार्क करके लिखोगे, है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा आपको। लॉस में थोड़ी बेचने के लिए लाए, बट कभी कभी लॉस में भी चीजें बेचनी पड़ती है। तो मार्क प्राइस का मतलब होता है आपका अंकित मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे पहले मार्क प्राइस, हमने कोई वस्तु खरीद के लाए, जिस मूल्य पर उस पर हमने कुछ अधिक बढ़ा करके लिख दिया, उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस। ठीक है जी, अंकित मूल्य। अब इसके बाद वस्तु को बेचना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब कि एसपी। सेलिंग प्राइस मतलब कि वस्तु को खरीदा, उस पर बढ़ा के लिख दिया, फिर हमें बेचनी है तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच देते हैं उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। ठीक है जी, विक्रय मूल्य। अब देखो वस्तु को आपने बेचा है तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, आपका लॉस होगा। डिस्काउंट नाम की भी एक चीज होती है, इधर लिख देती हूँ मैं उसको। ठीक है, मार्क्स प्राइस आपने जो अंकित कर दिया है उस पर कई बार आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आते हैं और उनको चाहिए होती है छूट। वो बोलते हैं आपसे भैया इस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा। आपने कहा, कस्टमर आपकी दुकान पे आया और आपने कहा कि ये वस्तु जो है 500 रुपए की है, तो कस्टमर कहेगा भैया थोड़ा कुछ कम कर लो। जो कम करने के लिए बोल रहा है ना, वो डिस्काउंट मांग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो दुकानदार थोड़ा कम करके फिर वस्तु को दे देता है। मान लो 400 में दे दी, 450 में दे दी, 300 में दे दी, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट मतलब के छूट, और इसको हम शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज होती है आपकी प्रॉफिट नाम की। ठीक है, अब देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई व्यक्ति या कोई दुकान खोलता है तो प्रॉफिट के लिए ही काम किया जाता है। तो मार्क्स प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद में आपको जो भी जितने में खरीदा उससे अधिक जो मिलेगा वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब के लाभ, और इसको हम शॉर्ट में जो है पी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है लॉस। कई बार वस्तु में लॉस पर बेचनी पड़ती है। ऐसा होता है कोई डिफेक्टिव पीस आ जाता है या वस्तु कुछ खराब होने वाली होती है, तो खराब हो रही होती है, तो लगता है कि चलो कुछ तो मिल ही जाएगा इसका बदले का तो कुछ न मिलने से कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है, तो सिर्फ लॉस पे भी कभी कभी चीजें जो है बेचनी पड़ती है। तो लॉस मतलब के हानि। ठीक है जी, लॉस मतलब के हानि, और इसको हम एल भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, जैसे कोई वस्तु आप खरीद करके लाए हैं और उसे बेच रहे हैं प्रॉफिट या फिर लॉस पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सीपी। ठीक है, सीपी। ओके, तो सीपी में आपने कोई वस्तु जो है बेची, एसपी लिख लेते हैं, एसपी से ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो मैंने कोई वस्तु जो है बेची है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, अगर कोई वस्तु आप खरीद करके लाए हैं और प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो खरीद कर लाए हैं उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब कि एसपी आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु आपने प्रॉफिट पर बेची है तो क्रय मूल्य प्लस का प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर कोई वस्तु आपने लॉस पर बेची है तो क्रय मूल्य माइनस का लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य प्लस का प्रॉफिट या फिर क्रय मूल्य माइनस का लॉस। यहाँ से केवल अगर मुझे सीपी चाहिए होगा तो यहाँ से सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एसपी माइनस का प्रॉफिट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से अगर मेरे को केवल क्रय मूल्य चाहिए होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस का लॉस। ठीक है, अगर हमने वस्तु को लॉस में बेचा है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जितने में बेचा है उतने में लॉस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अभी हम मार्क प्राइस को भी समझेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर आएंगे। तो हमने कहा कि कोई वस्तु हम खरीद करके लाए हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया, और ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका एसपी हो गया। अब कोई वस्तु आप खरीद करके लाए हैं, इस पे कुछ ऐड करके आपने, कुछ ऐड आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, कुछ ऐड आप रुपए में भी कर सकते हैं, कुछ ऐड करके आपने लिख दिया, मतलब कि मार्क्स प्राइस बना दिया। ठीक है ना। अब ये जो आपका मार्क्स प्राइस है, इस पे आप क्या करेंगे,
कुछ डिस्काउंट देंगे और वस्तु को बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में भी हो सकता है और आपका किस में हो सकता है, रुपए में भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे भी रहेगा वैसे हम उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैंने किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100 रुपए मान लिया कि 100 रुपए है, ठीक है। परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 रुपए ही मान लेते हैं, इजिली क्वेश्चन को समझा पाऊंगी। तो मैंने कहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपए है, और मैंने इसको 50 रुपए बढ़ा करके लिख दिया। कितना लिख दिया, 150 लिख दिया। तो परसेंटेज में पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50% बढ़ाकर लिख दिया। रुपए में पूछा जाएगा तो 50 रुपए बढ़ा करके लिख दिया, क्योंकि 100 पे ही हमारी कैलकुलेशन चल रही है, ओके। तो इस पर अगर मैं इस वस्तु को जो जिसमें मैंने 150 रुपए मार्क कर दिया है, उसे अगर मैं 120 रुपए में बेच दूं, कितने बेच दूं, 120 रुपए में अगर मैं बेच दूं, तो यहाँ पर रुपए में देखेंगे कि डिस्काउंट कितने का दिया गया है। तो रुपए में जो डिस्काउंट दिया गया है वो दिया गया है 30 रुपए का, ठीक है जी। लेकिन परसेंटेज में जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने का दिया गया है, वो दिया गया है 20% का, क्योंकि 150 का अभी वो 30 का हमने डिस्काउंट दिया है, तो 150 का 30 कितना होगा, 20% होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 20% का डिस्काउंट दे दिया है। अभी समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो हमने 150 से कितना लिखा है, 120 लिखा है, कितना माइनस किया है हमने, 30 कम करके लिखा है। तो 30 जो है ये 150 का कितना परसेंट होगा, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 30 से इसको काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये 20 बार जाएगा, और ये 20% क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आपका आ जाएगा कि आपने 20% डिस्काउंट जो है दिया है, ओके। अब मैं आ जाती हूँ आपका प्रॉफिट लॉस और इस पर डिस्काउंट पर। अब यहाँ से आपको अगर डिस्काउंट परसेंटेज में पूछा जाएगा तो मैंने आपको ये बता दिया है, बट ऐसे मैं आपको CPSP करके भी लिख के बता देती हूँ। तो मैंने कहा कि CP पर हमने कुछ बढ़ा के लिख दिया मार्क प्राइस, ठीक है। तो अगर मेरे से डिस्काउंट पूछा जाता है किसमें, परसेंटेज में, अगर मेरे से डिस्काउंट परसेंटेज में पूछा जाता है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका मार्क प्राइस माइनस का SP, ठीक है ना। मार्क प्राइस माइनस का क्या करेंगे, SP बट्टे में मार्क प्राइस। डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क्स प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, इनटू का 100। ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा परसेंटेज में। इसको आप मार्क प्राइस माइनस का SP ना लिख करके आप केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्काउंट बट्टे मार्क प्राइस इनटू का 100, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ये डिस्काउंट कब आएगा आपका, मार्क प्राइस में से SP आप माइनस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आपने कितने रुपए का डिस्काउंट जो है दिया है, फिर उसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया जिसे आप याद रख सकते हैं। सभी चीजें आपने याद रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मैंने अभी कि मैं ये कह दूं आपसे कि नहीं इस पर ध्यान नहीं देना है, सब चीज ध्यान देनी है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपने हर चीज जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, हर चीज को कैच करना है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता क्या है जी, प्रॉफिट मतलब कि लाभ, और प्रॉफिट बराबर होता है आपका SP माइनस का CP, ठीक है ना। क्या होता है, SP माइनस का CP। तो अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए परसेंटेज में, मुझे किस में चाहिए प्रॉफिट, परसेंटेज में चाहिए, तो ये आ जाएगा SP माइनस का CP बट्टे में क्या आ जाएगा, CP इनटू का 100। प्रॉफिट या लॉस वो हमेशा किस पे काउंट होता है, CP पे काउंट होता है, ठीक है जी। इसको हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बट्टे में CP इनटू का 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, CP, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ऐसे ही आपका लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस बराबर होता है आपका CP माइनस का SP। जितने में वस्तु खरीद के लाए हैं उससे कम में आपको बेचनी पड़ी है तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आपका लॉस परसेंटेज में पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, वो होगा आपका CP माइनस का SP बट्टे में CP, ठीक है ना। लॉस हमेशा, लॉस और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट करते हैं हम, ठीक है। इसको हम लॉस से लिखे तो लॉस बट्टे CP इनटू का 100, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 2 3 फॉर्मूले ये हैं और बाकी चीजें मैंने आपको बीच बीच में समझा दी हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चले क्वेश्चंस की ओर। बेसिक के नाम पर इतना ही है, बाकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया है, पहले ही क्लास है, आपने अच्छे से देखनी है, वहां से वो चीजें सीखनी है
और फिर यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। बाकी मैं बीच बीच में आपको समझाते रहूंगी, जैसे जैसे मेरे को ऐसी वैल्यू मिलेंगी कि परसेंटेज से मेरे को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ रहा है, तो वहां मैं चीजें समझाती हुए चलूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेंगे पहला वाला, उसे सॉल्व करेंगे। 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और लाभ जो है वो हमसे परसेंटेज में पूछा है। ओके, मतलब कि यहाँ से जो हमारा एसपी है वो कितना है, वो है हमारे पास 15,000 रुपए, और प्रॉफिट कितना है, वो है हमारे पास 3,000 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, एसपी माइनस का प्रॉफिट। जब हमें क्रय मूल्य चाहिए होता है तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 12,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज में, तो वो कितना आ जाएगा आपका, 3,000 का प्रॉफिट हुआ है हमको, और बटे में 12,000 इंटू का 100। ओके, ये कितना आ जाएगा, इससे ये 4 बार जाएगा, और इस 4 से ये 25 बार जाएगा, तो ये 25% का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन पहला वाला। समझ में आया। बट क्या हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, इतना टाइम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, लग जाएगा, तो इसे शॉर्ट में करना है, ऐसे नहीं। आपको पता है कि मैंने वस्तु को कितने में बेचा है, 15,000 में बेचा है, और 3,000 का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ 15,000 है, 3,000 है, तो 0 से 3 0 यहीं पे काट दो, ठीक है ना। और ये 3 एकम 3 और 5 15, मतलब 5 पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो सीपी कितना आ जाएगा, 4 हमारा सीपी है, और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/4 बचा केवल, और 1/4 बराबर क्या होता है आपका, 25%। बस इसे इतने में भी सॉल्व करा जा सकता था, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को हम इतने में भी सॉल्व कर सकते थे, इतना ना लिख करके। तो ये भी जो मैं चीजें एक्स्ट्रा आपको नीचे बताते जा रही हूँ, ये इस पे विशेष फोकस रखना है, ये आपने सीखनी है। ये बेसिक तरीका है जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। किसी भी चीज को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हमारा बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये तरीका आपने एग्जाम में अप्लाई करना है, तो ये आपने सीखते रहना है, ठीक है। चलिए, महेश 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदता है और उसे 24,800 में बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। महेश ने 28,500 में एक वाटर कूलर खरीदा और 24,800 रुपए में बेच दिया, उसका हानि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो सीपी क्या है हमारे पास, सीपी है हमारे पास में 28,500 रुपए, ठीक है। और एसपी कितना है, एसपी है हमारे पास में 24,800 रुपए। तो वस्तु को लॉस पर बेचा गया है, ठीक है, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। मैंने आपसे कहा ना कभी कभी लॉस में भी चीजें बेचनी पड़ती है। तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा 3,500, और आपका 25,000 से 200 कम है, 3700 रुपए का, 3700 रुपए का क्या हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है। तो जो 3700 का लॉस हुआ है, ये मुझे परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज मुझे निकालना है, मतलब कि 3700 जो है वो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 28,500 का कितना परसेंट है, ये मुझे बताना है। तो 00 से 00, फिर 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन थोड़े से दूर दूर है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको 36 अगर मान लू, 36, ठीक है ना, तो 3 से काट सकती हूँ मैं, 3 एकम 3 और 3 निम 27 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मैंने इसको 36 मान लिया, थोड़ी देर के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना, 36 मान लिया। फिर 12 दूनी 24, मतलब कि ये आपका बट्टे में 19, तो ये 19 एकम 19 लिया, और उसके बाद 5 बचेगा, तो 19 दूनी 38, मतलब कि लगभग ये 13% पे जाएगा। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ऐसी संख्याएं हो जो कट नहीं रही हो, तो हम लगभग में एक कम ज्यादा होता है तो मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे कैसे हैं, दूर दूर है, नजदीक में नहीं है, तो आंसर गलत नहीं होगा अगर हम एक कम या ज्यादा मान लेंगे तो मैंने कहा यह 57 था, और यहाँ पर था हमारे पास 37, तो 37 और 57 में कुछ भी कट नहीं रहा था हमारा, तो हमने कहा यहाँ पे 36 मान लेते हैं। ये 57 था, 3 से कट रहा था, तो मैंने 36 मान लिया इसको।
ठीक है। तो फिर मैं 3 से काट दिया तो 12/19 आ गया, 12×24 के बटे 19 लिखा, तो ये आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.98%। ठीक है, इसको सही करके लिख देती हूँ मैं। ये मैं तरीका आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम हॉल में है ना, आप एग्जैक्ट सॉल्व करने के चक्कर में नहीं बैठे रहना है, वहां पर चीजों को सॉल्व करना है जल्दी से। अप्रोक्सीमेट में चीजें कट रही हैं तो काटना है और सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं हम। ये तो हो गया अपना लंबा वाला तरीका। इस वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अभी यहाँ से ही हम क्या करेंगे, 0 से 0 0 काट देंगे और उसके बाद किसी से कटेगा क्या, 8 5 13 और 2 15 और ये आपका 8 और 4 12 और 2 14, नहीं कटेगा किसी से तो इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, इस पे वस्तु को खरीदा गया है और इस पर वस्तु को बेचा गया है, तो लॉस कितने का हो रहा है हमारे पास में, लॉस हो रहा है हमारे पास में 37 रुपीज का। ठीक है ना, 37 रुपये, 285 और 248, 37 रुपीज का हो रहा है। ठीक है, 37 रुपीज का जो लॉस हो रहा है, ये जो है 285 का कितना परसेंट है ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.98% आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पर ही जितना कट सकता है यहाँ पर ही काट लेना है, फिर कुछ उसको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है हमारा, इतना ही सीखना है हमने, ये बेसिक है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वाला लेके चलना है साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पर बेच दिया गया। कुर्सी के विक्रय मूल्य की गणना करें, ये हमसे कहा जा रहा है। 785 रुपए में खरीदा गया है, मतलब कि क्रय मूल्य 785 है और 22% के लाभ पर हमने उसे बेच दिया गया है। कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, मतलब सीपी कितना है हमारे पास में, सीपी है हमारे पास में 785 रुपए और प्रॉफिट क्या है हमारे पास में, 22% का प्रॉफिट है हमारे पास में। और मेरे को एसपी बताना है, तो एसपी क्या आ जाएगा, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो सीपी अपने आप में 100% होगा। ठीक है ना, और 22% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो मतलब मेरे को 122% निकालना है, एसपी 122% होगा। ठीक है, तो ये 785 का मेरे को कितना चाहिए, 122% चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए मेरे को, 122% चाहिए। तो यहाँ से मैं 5 से अगर काट दूं तो 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटू, 5 एकन 5, 5 25 और 5 सत्ते 35, फिर 2 से काट दूं इसको और 2 से काट दूं इसको तो 6 और 1 आएगा, लास्ट में 7 आएगा और 7 एक ही दे रखा है, 957.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 957.7, ये क्या होगा आपका विक्रय मूल्य होगा। क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर सकते थे, नहीं, ये तो बेसिक तरीका है ना, शॉर्ट में कर सकते थे हम इस क्वेश्चन को। हमने कहा कि ये जो 785 है ये अपने आप में 100% की वैल्यू है जी, कितने की है, 100% की वैल्यू है जी, और मेरे को 22% के प्रॉफिट पर बेचना है, मतलब मेरे को 22% और चाहिए। ठीक है ना, 22% का मतलब क्या होगा, 20% प्लस 2%। 20% क्या होता है, 1/5, तो इसका 1/5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, उसके बाद 2 बचेगा, 5 25, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, प्लस का 1/2, 1/2 मतलब 1/50, एक मतलब 2%, 2% का मतलब क्या होगा, 1/50, 1/50 और निकालेंगे तो इतना ही आएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 15.7 और आ जाएगा। ये टोटल क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 0.7। यहाँ से भी क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, इतना कि एक ही क्वेश्चन में लास्ट में 7 दे रखा है, पूरा करने की जरूरत नहीं थी। 7 5 12 के 2 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। 172.7 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 785 और 172.7, इसको ऐड कर दो 0.77 और ये 15 के 5 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, 8 और 1 9, 957.7। आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो गई, इससे समझ रहे हो, इससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो गई, इजीली आपने सॉल्व कर पाया और यहाँ से थोड़ा सा टफ हो गई थी। वैसे शॉर्ट में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको शॉर्ट में लगने लगेगा। ये वाला पॉइंट आपने लिखना नहीं है, डायरेक्ट 22% निकालना है, इसको ऐड करके इसमें ऐड करके लिख देना बस। 22% निकाला, इसको ऐड किया, फिर दोनों में ऐड करके इसको लिख देना है, बस बात खत्म। समझ रहे हो, चलिए। एक महिला 4000 रुपए में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेचती है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 4000 रुपए में एक घड़ी खरीदी जाती है, 13% की हानि पर बेची जाती है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो घड़ी का जो सीपी है वो कितना दे रखा है हमें, 4000 दे रखा है
और लॉस कितना दे रखा है हमें, 13% दे रखा है। तो एसपी कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, ये अपने आप में कितना है, 100% है, और 13% के लॉस पर बेचा गया है, तो एसपी कितना होगा हमारे पास में, एसपी होगा 4000 का 13 माइनस कर देंगे तो 87%। ठीक है, ये निकलेगा, परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। 13% की हानि पर बेची जाती है ना, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो यहाँ से 00 से 00 और उसके बाद 1 और 4 सत्ते 28, 8 चौक 32 और 2 कितना होगा 34, 3480 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 3480 ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हम इसे ऐसे ही करेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसे। ये हमारे पास में 4000 है, मतलब 4000 100% की वैल्यू है, सीपी अपने आप में 100% होगा, 100% बराबर कितना है हमारे पास में 4000 है, तो 13% की हानि मतलब 87% हमें चाहिए, 87% बराबर कितना आ जाएगा 3480, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 4000 का 87% डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ दो चीजें लिखने के बाद ऐसे लिखा, तो डायरेक्ट भी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बेसिक चीजें हैं, इनको समझते हुए चलना है, यहाँ से ही आपका बेस मजबूत होगा। बच्चे बोलते हैं ना मैथ हमारा क्लियर नहीं होता है, मैथ क्लियर इसलिए नहीं होता है कि आप ट्रिक पे भाग जाते हो, बेसिक चीजों को कैच नहीं करते हो, बेसिक चीजें हमेशा समझते रहना है। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 12% की हानि होती है, ऐसा हमसे कहा गया है। पेन ड्राइव का लागत मूल्य मतलब कि सीपी हमसे पूछा है। ठीक है जी, तो बेचने पर मतलब एसपी हमें दे रखा है कितना 1452। ओके, पहले हमसे क्रय मूल्य था ना कि बेचने पर, तो नहीं था, कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने, नहीं खरीदी थी खरीदी ही थी। तो 1452 रुपए में बेचने पर में 12% की क्या हो रही है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस परसेंट है 12%। ठीक है जी, 12%। तो सीपी जो होगा वो अपने आप में कितना होगा, वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है जी, 12% के लॉस पर बेची गई है, तो ये कितना होगा अपने आप में 88% की वैल्यू होगी। 12% लॉस पर बेची गई है ना, तो ये अपने आप में 88% की वैल्यू होगी। और मुझे किसका चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, सीपी हमसे पूछा है। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, सीपी बराबर आ जाएगा आपका 1400। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं कि 88% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ से भी इसको काट के ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो आप 88% और इसकी वैल्यू आपको 1452 दे रखी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 11 से काटेंगे, 11 8 88, 11 से काटेंगे 11 एकन 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 4 से काट सकते हैं आप इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 का ये कितना गुना है 50 गुना है, तो तभी 50 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1650, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1650 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 1452 है, 1452 जो है, अगर हमने 12% के लॉस पर बेची है कोई चीज, तो ये 88% की वैल्यू होगी, और मेरे को 100% चाहिए, क्योंकि सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। उसके बाद जो भी लॉस प्रॉफिट में बेची जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम एस पे जो है लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 से काट सकते हैं, डायरेक्ट 22 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से काट देते हैं, 11 8 88 और उसके बाद 11 एकन 11, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 से काटेंगे 50 बार चला जाएगा, और इससे ये 1650 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आए, कहीं भी लगे कि नहीं मैम मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अपन से पूछने का। ठीक है, चलिए, आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा। मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था, ये हमसे कहा जा रहा है। आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 रुपए में बेचा है। मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, 23% के लाभ पर। तो एसपी क्या दे रखा है हमें, एसपी दे रखा है हमको 22,140 रुपए।
प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको 23%। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा। ये जो वैल्यू होगी ये होगी 100% और 23% मतलब कि 123% की। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है, मतलब कि 22,140 जो है ये 123% की वैल्यू है और मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए, बस इतना सॉल्व करना है हमको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कटेगा तो सही है, लेकिन काटना पड़ेगा। 12 दूनी 24 नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा, पहले एक बार जाएगा और फिर 8 24 8 बार जाएगा 180 और ये मेरा कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर। देखो मैंने आइडिया लगा लिया, एक बार जाएगा, लास्ट में 4 है, 3 8 24 तो 8 बार जाएगा और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है 23% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो 123% की वैल्यू है, ये कितनी 22,140। तो सीपी अपने आप में 100% होगा तो 100% की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये 80 गुना है, ये 80 गुना है, 18 गुना है, सॉरी 80 गुना नहीं 180, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, ऐसे गलत मत हो जाओ भाई। ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये 180 गुना है। तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका, इधर भी आपका 180 गुना हो जाएगा और 180 गुना करेंगे तो डबल जीरो चिपकाएंगे, ये आपका 18,000 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, एक मशीन 9% की हानि पर 27,300 में बेची गई, हानि रुपए में ज्ञात करें। ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब कि रुपए में हानि जो है कितने की हुई है, 9% की हानि के साथ इतने में बेची गई। तो अब डायरेक्ट सॉल्व करें, थोड़ा बेसिक हमने करा दिया, फिर भी मैं करा दे चलती। चलो एसपी कितना है हमारे पास में 27,300 है, ठीक है, और लॉस कितना है हमारे पास में 9% का है। तो सीपी कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य, अच्छा हानि, हानि केवल हानि हमसे पूछिए रुपए में। तो मैंने कहा आज से कि 9% की हानि पर अगर बेची गई है कोई चीज तो सीपी अपने आप में 100% होगा और 9% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 91% आ जाएगा। मतलब 91% की वैल्यू ये है तो 9% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये इसका कितना गुना है, तो 9 तिया 27 और 1 तिया 3, मतलब कि ये 300 गुना है। ये 300 गुना है तो इधर भी कितना हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा। 300 गुना करेंगे तो 9 तिया 27, मतलब कि 2700 रुपए की क्या हुआ है, हानि हुई है। हानि जो है रुपए में पूछी गई है। तो एक लाइन में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, थोड़ा सा सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक है। इसको इधर लिखती हूँ मैंने कहा कि सीपी अपने आप में कितना होगा 100% होगा। लॉस कितने का हुआ है आपको 9% का हुआ है। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आपका 91% आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और 91% की वैल्यू मेरे पास 27,300 दे रखी है। लॉस मेरे से पूछा है तो ये इसकी 9% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका 300 गुना है, 300 गुना करेंगे तो 9 तिया 2700, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है अच्छे से। सीपी हमसे पूछा नहीं गया है, सीपी मैंने बस लिख दिया है आपके लिए। आगे बढ़े, एक दुकानदार ने 228 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 285 रुपए में बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार ने 228 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 285 रुपए में बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ जो है वो ज्ञात करें, परसेंटेज में हमसे पूछा है। तो सीपी कितना है हमारे पास में 228 रुपए और एसपी कितना है हमारे पास में 285 रुपए। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास में 55 और 2 कितना होगा आपका 57 का, ठीक है। 57 रुपए का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये 100% की वैल्यू होगी तो 57 ऐसे कर देते, चलो प्रॉफिट 57 है तो 57 जो है वो 228 का कितना परसेंट है ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो इससे काटेंगे 5 चौक 20 7 चौक 28, ऐसे 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25% का आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया परसेंटेज में, ओके। इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे
कि प्रॉफिट जो हो रहा है इतने में खरीदी है, इतने में बेची है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, सीपी लिखती हूँ यहाँ पे। सीपी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, और सीपी है कितना हमारे पास में 228, मतलब 228। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, प्रॉफिट हो कितने का रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 55 और 2 57 रुपए का, ठीक है ना, 57 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आ जाएगा, तो या तो यहाँ से ऐसे कर लो, या फिर इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर कहीं से भी देख सकते हैं आप। तो मैं इधर से देख लेती हूँ, इसका कितना गुना है, तो ये इसका ये कितना गुना है, तो ये है 1/4 गुना। तो इसका भी इधर कितना आ जाएगा, 1/4 गुना आ जाएगा। 1/4 गुना करेंगे तो यहाँ 25% आ जाएगा, ठीक है। तो 25% का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। अभी समझ में आया। चलिए, अमन एक पुराना स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदता है। उसने इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए, स्कूटर की पुताई पर 2,000 रुपए खर्च किए और स्कूटर को 45,000 रुपए बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। एक पुराना स्कूटर था जिसको 30,000 रुपए में खरीदा गया है, मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च कर दिए गए हैं और 2,000 रुपए उसका कलर कराने में खर्च कर दिए हैं और 45,000 रुपए में बेच दिया गया है। लाभ जो है परसेंटेज में हमें बताना है। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ी स्कूटर की वो कितनी पड़ी, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। स्कूटर की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 30,000 प्लस का 5,000 प्लस का 2,000, ठीक है। मतलब कि ये 37,000 का पड़ जाएगा, ओके। और जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 45,000। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ शॉर्ट में। सीपी टोटल कितना आ गया हमारे पास में 37,000, एसपी कितना दे रखा है मेरे को 45,000, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास में 3,000 और 5,000 8,000 रुपए का। प्रॉफिट आ गया हमारे पास 8,000 रुपए का। उसका लाभ जो है परसेंटेज में हमें बताना है। तो ये जो 8,000 रुपए है, ये 37,000 का कितना परसेंट है, यही हमको बताना है जी। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो 37 है, ऑप्शन हमारे दूर दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 36 मान सकते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, 36 मान लिया। तो 4 दूनी 8 और 4 निम 36, 1/9 बराबर 11.11%, 2/9 बराबर 22.22%, मतलब कि ये 21-22% के पास पास बनेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 21.6%। ये हम नियर बाय में ले सकते हैं। ऑप्शन कैसे थे हमारे, दूर दूर थे। तो ये मैं आपको ये भी बताते चल रही हूँ कि ऑप्शन पे भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहीं पे लगे रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अब मैं इसको हटा सकती हूँ, ओके। अब हमसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करेंगे, शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखो मुझे पता है यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, 3 जीरो सब जगह काट दो, हर जगह से 3-3 जीरो हटा दो आप, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। अब 3 जीरो से, 3 जीरो से और 3 जीरो से और 3 जीरो हटा दिया मैंने। अब 30 रुपए का स्कूटर खरीदा था, 5 रुपए मरम्मत पे खर्च करिए, 2 रुपए पुताई पे खर्च करिए। स्कूटर का सीपी कितना आ गया, सीपी अपने आप में होगा कितना, 100% होगा, और 100% बराबर कितना आ गया, ये 37 रुपए, ठीक है। और एसपी कितना दे रखा है मेरे को, एसपी दे रखा है 45 रुपए। और प्रॉफिट मेरे से पूछा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा यहाँ पर 8 रुपए का। तो ये जो 8 रुपए है, मतलब सीपी 100% की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 37 रुपए दे रखी है। तो 8 जो है वो कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 21.6%, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े चलिए, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। ये रेशियो हमें दे रखा है। यहाँ हम सीपी लिखा, यहाँ हमने एसपी लिखा, ठीक है, रेशियो लिखा। ये है 216 और ये है हमारे पास 306। तो हमने कहा प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो कितने का हो रहा होगा, 0 और आपका 9, ठीक है, 90, मतलब 90 का क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। जो 90 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 216 का कितना परसेंट है, बस यही हमसे पूछा है। समझ रहे हो। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 18 से कटेगा, 18 पंचू 90 और 18 एक 18, 18 दूनी 36, 1/12 बराबर क्या होता है आपका 1/41.66%, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका
इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 को अगर आपने किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से गुणा करो उसमें। 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार जाएगा, तो ये 8 × 24 और 1/3%। 8 सही 1/3% होता है 1/12, तो 5/12 बराबर 8 × 40 और 5 3 × 3 करेंगे तो एक और 41.66% आपका बनेगा। ओके, ऐसे करके देख लिया करो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना आपने आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ, इधर लिख देती हूँ पहले आंसर इसका 41.66%। और मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और समझाऊंगी। मैंने कहा कि 1/12 बराबर कितना होगा, तो मैंने कहा इसे चेंज करो पहले परसेंटेज में। परसेंटेज में मैंने चेंज करा तो ये कितना आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 8 सही 1/3%। ठीक है ना, ये आया मेरे पास 8 सही 1/3%। अब मैंने कहा कि मुझे 5/12 की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, 5/12 की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ गुणा किससे कर दिया, 5 से। तो इधर भी मैं क्या करूंगी, 5 से गुणा करूंगी। 5 से गुणा करूंगी तो 8 × 40 तो आएगा, प्लस का 5/3। 5/3 का मतलब होगा कि एक बार और कटेगा, तो ये 41.2/3 का मतलब होगा 66%। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये वाला पॉइंट भी सीखते रहना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, चलिए। वैसे मेरे परसेंटेज में बेसिक वाली जो क्लास थी, फर्स्ट वाली क्लास में ही आपको अच्छे से समझा दिया था, आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है, मतलब कि सीपी का 7/6 इक्वल टू क्या है आपका, एसपी है। ठीक है, तो यहां से हम रेशियो लेंगे, CP/SP करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 6 इधर जाएगा, फिर मैं SP को धर लेके आऊंगी तो कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो CP/SP 6/7, मतलब 6 रुपए में कोई वस्तु आपने खरीदी, 7 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, मतलब कितने पर, 6 पे, 1/6। 1/6 बराबर क्या होता है आपका, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ऑप्शन 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे। जैसे 1 का प्रॉफिट हो रहा था, बुरे को 1 का प्रॉफिट हो रहा था किस पर, 6 पर। सीपी क्या है, 6 है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पर, इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3, फिर 2 बचेगा, 3 तिरछक 18। ठीक है ना, तिरछक 18 के बाद 2 बचेगा तो 2/3, 16 से ही 2/3%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चावल ए और चावल बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 5:7 है। चावल ए को 70% लाभ पर बेचा गया और चावल बी को, थोड़ी गर्मी लग रही है मेरे को, एक बार पढ़ लो आप लोग, पसीना पसीना पहुंचती मैं। चलिए, चावल ए और चावल बी के क्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। चावल ए को 70% लाभ पर बेचा गया और चावल बी को 30% लाभ पर बेचा गया। ये चावल ए और चावल बी दोनों को बेचने के बाद अर्जित कुल लाभ 308 रुपए है। तो चावल ए और चावल बी के क्रय मूल्यों के बीच अंतर कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, चावल ए चावल बी के क्रय मूल्यों का अनुपात जो है 5:7 है। ए को 70% लाभ पर बेचा गया है और बी को 30% के लाभ पर बेचा गया है। ए और बी दोनों को बेचने के बाद में कुल लाभ, प्रॉफिट 308 रुपए का है। चावल ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर हमसे पूछा है। ओके जी, तो ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी, जिनका सीपी मतलब कि क्रय मूल्य मेरे को दे रखा है 5:7। अब देखो ये सीपी है, रेशियो में दे रखा है, मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसमें 0 0 चिपका सकती हूँ या नहीं, आप कहेंगे यस चिपका सकते हो। ए को बेचा गया है 70% के लाभ पर और बी को बेचा गया है कितने पर, 30% के लाभ पर। ठीक है, तो इनका लाभ मेरे को दे रखा है 308, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 7 35, मतलब कि 350 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ होगा, 7 21, 210 रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 560 रुपए। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, 560 आ गया।
और 560 की वैल्यू मेरे को 308 दे रखी है, ठीक है, यही दे रखी है। मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, ऐड किया, 560 मेरे को मिला। मेरे से पूछा है ए और बी के क्रय मूल्यों में अंतर, तो ए और बी के क्रय मूल्यों में अंतर कितने का है? 200 का है, ठीक है ना, अंतर कितने का है? 200 का है। तो 560 की वैल्यू अगर ये है तो 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबा? बस इतना ही पूछा है हमसे। तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, और फिर इस कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, मतलब 22 गुना है तो 22 पंजे 110 होता है, तो 110 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 110। समझ में? इजी था, टफ थोड़ी था, इजी था। हमने क्या किया? ए और बी को लिखा, फिर इनके क्रय मूल्य यहाँ पर लिखे हमने। ये क्या था? इनका क्रय मूल्य था, सीपी था, सीपी था, ठीक है ना, ये इनका सीपी था। फिर हमसे कहा गया कि ए को 70% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, बी को 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो हमने कहा इसको 70% का प्रॉफिट 350 आ जाएगा, 30% का प्रॉफिट 220 आ जाएगा। दोनों का प्रॉफिट ऐड किया तो 560 आया। हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितने का था? 560 का। क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट कितने का था? 308 का। तो हमने 560 बराबर 308 रख दिया। फिर हमने कहा डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस 200 का है हमारे हिसाब से, इसके हिसाब से कितने का आ जाएगा? 110 का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए और 600 रुपए है। एक दुकानदार दोनों को बेच करके 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यह दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है, तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने दो वस्तु लिखी, ए लिख लिया और बी लिख दिया, ठीक है। बी 200 रुपए, ए 200 रुपए और बी जो है 600 रुपए। ए पर उसने 30% का लाभ है, पहली वस्तु पर 30% का लाभ, तो इस पर अगर वो 30% का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है उसका? 3 दूनी 6, 60 रुपए का। और बी पर मान लो यहाँ पर x% का प्रॉफिट कमाता है, तो यहाँ पर कुछ आया होगा। उसके बाद दोनों का प्रॉफिट बुला करके कितना है? 300 रुपए का है। 308 नहीं बाबा, 300 रुपए है, 300 रुपए का है, ठीक है। यही हमसे कहा गया है कि दो वस्तुएं खरीदी है, 200 रुपए, 600 रुपए, और दोनों को बेच करके 300 रुपए का लाभ अर्जित किया है उसने, ठीक है जी। तो हमने कहा अगर इसका वस्तु ए का लाभ इसमें से माइनस कर दूं तो केवल वस्तु बी का लाभ बचेगा। तो मैं यहाँ से 60 ले जा करके इधर माइनस कर देती हूँ। मेरे पास कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो 240 का लाभ वस्तु बी पर हुआ होगा, तो 600 का 240 कितना परसेंट है? 6 चौक 24, मतलब कि 40% है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40%। 40% का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40%। ओके, यहाँ पे 240 का क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। इसको ऐसे लिख लो, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो। 240 का यहाँ पे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल हमें 300 का प्रॉफिट बनाना है, तो 60 का यहाँ हुआ है, टोटल 300, तो 240 का यहाँ हुआ होगा। अब आप यहाँ से हटा करके आप उसको यहाँ से ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं कि टोटल अगर 300 प्रॉफिट है, 60 का यहाँ हुआ है, तो 240 का यहाँ हुआ होगा। 60 यहाँ पे लिखा रहने दो आप आराम से, ठीक है, कट कट कुछ भी नहीं करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने का हुआ था? हमको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ओके, अब आप निकाल सकते हैं कि x कितना आ जाएगा हमारा? x आ जाएगा हमारा 40%, क्योंकि ये 40% की वैल्यू है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे भी, तो आप ऐसे कर लो। ये जो 240 है, ये 600 का कितना परसेंट है, ऐसे भी कर सकते हैं। 00 से 00, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, तो ये आपका 40% बनेगा, और ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड वाली वस्तु का। ओके, चलिए, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 350 रुपए की हानि पर 4650 में बेचा गया है, मतलब कि एसपी कितना है हमारे पास में? एसपी है 4650। लॉस कितना है हमारे पास में? 350 का। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी बराबर एसपी प्लस का लॉस होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5000 रुपए, ठीक है। सीपी टोटल कितना आ जाएगा? 5000 रुपए का। तो मुझसे लॉस जो हुआ है वो प्रतिशत में पूछा है, तो सीपी अपने आप में 100% होगा, ठीक है।
तो ये इसकी वैल्यू का 100% है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 50 गुना है। तो किस संख्या का ये 50 गुना होगा, 5 7 35, 7 का होगा। ठीक है, तो ये 7% ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने इधर से देखा कि इस संख्या का ये कितना गुना है, तो हमने कहा कि 50 गुना है। तो किस संख्या का ये 50 गुना होगा, तो 7 का 50 गुना होगा। 7 का 50 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ओके, पता है कैसा अजीब अजीब सा लग रहा है। रात भर है ना लाइट नहीं थी हमारे इधर, और ऐसे 10 मिनट सो के फिर बुक से ऐसे हवा कर रही हूँ, फिर 10 मिनट सो रही हूँ, बुक से ऐसे हवा कर रही हूँ, हवा करते करते बुक दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसे गांव में बच्चों को पता होगा, लाइट चली जाती है तो फिर उठाओ, गर्मी लगती है, फिर ऐसे ऐसे करो, तो नींद आ रही है सच में बहुत। चलो क्लास लेंगे, उसके बाद में क्लास लेके सोंगे आराम से। एक वस्तु का लागत मूल्य 4,350 रुपए है। यदि इसे 5,680 रुपए पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। लागत मूल्य कितना है, 4,350 रुपए, और इसे 5,680 रुपए पर बेचा जाता है। लाभ का प्रतिशत हमसे पूछा है। होमवर्क में दे दूं, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे करा दिए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको मैं प्रैक्टिस में दे देती हूँ। वैसे तो बेसिक क्लास चल रही है, प्रैक्टिस में नहीं देना चाहिए, बट एक आध क्वेश्चन दे देती हूँ प्रैक्टिस में। थोड़ा सा कैल्कुलेशन भी ध्यान से करोगे क्योंकि पॉइंट में दे रखा है। राधा ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 57,300 रुपए में खरीदी है। ठीक है जी, फ्रिज खरीदा है और वॉशिंग मशीन, दोनों का क्रय मूल्य जो है 57,300 है मिला करके। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच दिया है। दोनों का समान मूल्य पर बेचा है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब कि फ्रिज को अगर उसने 15% के लाभ पर बेचा है तो फ्रिज का, मैं यहां से ऐसे लिख सकती हूँ कि फ्रिज का 15% इक्वल टू कितना होगा, 15% के लाभ पर बेचा है तो 115%। फ्रिज का 115% इक्वल टू कितना होगा, वॉशिंग मशीन का 24% की हानि पर बेचा है तो वॉशिंग मशीन का 76%। ठीक है, 24% हानि पर बेचा तो 76% बचेगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से कुछ भी कटेगा नहीं, परसेंटेज से सिर्फ परसेंटेज कटेगा, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फ्रिज बट्टे वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 76/115। ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा दोनों का सीपी अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, ये 11 का 1 कैरी लेंगे, 1 8 और 1 9 और ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 57,300 रुपए। ठीक है, मेरे से पूछा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वॉशिंग मशीन कितना है 115, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 19 तिया 57, मतलब कि ये 300 गुना है। तो इधर भी कितना आ जाएगा, ये आपका 300 गुना आ जाएगा। ठीक है जी, 300 गुना करेंगे तो 0 0 5 15 कैरी लेंगे, 1 3 और 1 4 और 3 1 3, 34,500 ये आपका आंसर होगा। 34,500 रुपए की आपकी वॉशिंग मशीन होगी, बाकी का आपका क्या होगा, फ्रिज होगा। वॉशिंग मशीन बहुत महंगी पड़ी है। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब सीपी जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है जी, और इतने रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। मतलब एसपी फर्स्ट 15% की हानि पर जो बेचा गया है, लॉस पर बेचा गया है, मतलब 85% रह गया होगा सीपी का, जिसकी वैल्यू मेरे को ये दे रखी है 425। तो दूसरा जो सीपी है जिसमें वो 5% का लाभ चाहता है, तो 100% सीपी, 5% का प्रॉफिट, 105% की वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है जी, यही चाहिए, ये तो कहा जा रहा है ना। तो मैंने कहा कि 85% की वैल्यू ये है, जो कि 8 5 40 55 25 5 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा आपका 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 525 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। 525 में अगर बेचता है तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 525 मतलब कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसे एक लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता था, ऐसा नहीं कैसे ही करेंगे, एक लाइन में भी कर सकते हैं हम उसको। हमने कहा कि 15% की हानि पर बेचा गया है, तो ये जो 425 जो है ये क्या होगा, 85% की वैल्यू होगी। 5% के प्रॉफिट पर मुझे बेचना है तो 105% की वैल्यू मुझे चाहिए, बस इसे सॉल्व करना है। 8 5 40, 55 25, ये 5 बार जाएगा, 5 दाएं 50 और 55 25, 525, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन में भी किया जा सकता है, कोई भी चीज एक लाइन में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को हम 2600 रुपए में बेच देते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, दोनों ही बार बेचा जा रहा है, सीपी अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। 10% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 110% बराबर कितना है हमारे पास, 2200 रुपए है, ठीक है। दूसरी बार 2600 रुपए में बेचा जाता है, 2600 रुपए में जब बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, मतलब कि 20 गुना है। तो ये किस संख्या का 20 गुना है बाबा, तो ये 20 गुना किसका है, 20 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, मतलब 130%। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सीपी अपने आप में कितना होगा, 100%। तो 100% प्लस का कितना है, ये 30%। तो 30% क्या होगा आपका प्रॉफिट। ओके, सीपी 100% होगा अपने आप में, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा वो प्रॉफिट होगा फिर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। देखो, पसीना पसीना हो जाती है मैं क्लास लेते लेते, तो क्लास को एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को तोड़ देना है उसको, ठीक है, ढंग से तोड़ना है।